ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क के लिए नहीं आएगा, ये आएगा तो 4 मार्क के लिए आएगा, ठीक है ना। 2 मार्क के लिए भी नहीं आएगा, 4 मार्क के लिए आएगा। ये क्वेश्चन तुमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है नहीं मालूम है तो तुम ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। ये नॉलेज बेस्ड है। इफ इलास्टिसिटी जिसको पता है वो ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएगा। अब इस क्वेश्चन में तुम्हारे वीडियोस को या तुम्हारे माइक्रोफोन को तुम अनम्यूट भी किया तो भी चलेगा। मैं तुमसे सवाल पूछने वाला हूं, तुम मुझे जवाब दोगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूं। फैक्टर्स जैसे था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वैसे इलास्टिसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स असर करते हैं वो ये क्वेश्चन है। सो मैं एक एक करके वर्ड रीड करूंगा पॉइंट का, ठीक है ना। और तुम मुझे उसका एक्सप्लेनेशन दोगे कि क्या इलास्टिक है कि नॉन इलास्टिक है। तुम्हारे विचार तुम मुझे बताओगे। इसका कलर ग्रीन क्यों है छोड़ दो, सोचो रंग पंचमी चल रहा है, इसका रीजन बाद में बताया जाएगा। अभी तुम कलर से ज्यादा पॉइंट नंबर 1 जो प्राइस रेंज है उसका मुझे जवाब दोगे। मैं तुमसे प्राइस पूछता हूँ, ना ओपन टू ऑल है, जो पहले जवाब देना चाहता है वो जवाब दे। प्राइस जो है वो उसका इलास्टिसिटी को कैसे असर होगा, ज्यादा प्राइस, कम प्राइस, नो प्राइस, नो प्राइस तो होगा नहीं, मीडियम प्राइस। क्या लगता है प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे असर करेगा, कोई बोलना चाहता है? मैं तुमको क्वेश्चन को मेरे हिसाब से और इजी कर देता हूँ। प्राइस ज्यादा तो क्या वो इलास्टिक होगा क्या इन इलास्टिक होगा, ये जवाब दो। इलास्टिक। क्यों इलास्टिक होगा ये बताओ। क्यों इलास्टिक होगा ये बताओ। सिंपल सा लॉजिक है, बता पाएगा या मैं बताऊं? ट्राई कर। नहीं बता पा रहा है, मैं बता दूं यस सर। ना। सिंपल सा लॉजिक है, आईफोन का कीमत बहुत ज्यादा है, सपोजिटली ₹1,00,000। अभी आईफोन से ज्यादा अभी मैं अमेजन का एग्जांपल लेता हूँ। अभी अमेजन के होम अप्लायंसेस के सेल चालू है, दे आर गिविंग डिस्काउंट 25%, 48% तक कुछ दे रहे हैं ना। प्राइस रेंज इतना ज्यादा है, यदि 50-50 हजार के एसीज है, 60-60 हजार के, वो 45-48 में दे रहे हैं, तो सीधी बात है डिमांड तो बढ़ना ही है। सो बिकॉज दाम ज्यादा है उसको थोड़ा सा कम किया तो इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगा। और मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि यदि तुम्हारा दाम ऑलरेडी कम है, न्यूज़पेपर 4 रुपए का, चाहे 10 रुपए का 9 रुपया हुआ या 8 रुपया हुआ या 11 रुपया हुआ, असर तो होना नहीं है उसको ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी वस्तु का दाम बहुत कम है। तो जब प्राइस कम रहता है तो वो इलास्टिक कम रहता है, जब प्राइस ज्यादा रहता है तो वो इलास्टिक ज्यादा रहता है। क्या सबको समझ में आया इलास्टिसिटी प्राइस के बारे में, यस और नो? कंफर्म करो, समझ में आया, यस और नो? कंफर्म करो, समझ में आया, यस और नो? तुम्हारा फीडबैक के बिना मुझे लेक्चर यस लेने सर। में मजा नहीं आता है। तुम लोग पार्टिसिपेट करो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। नहीं समझा तो पूछो, मैं पूछूंगा तो जवाब दो। ऐसे सोचो एक ग्रुप में बैठे और मस्त एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। क्या प्राइस रेंज का तुमको समझ में आया, यस और नो? मेरा टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, बोलो फटाफट, समझा? यस सर। अच्छा, उसके पहले एक और बात बता दो, इलास्टिसिटी मतलब क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, इन इलास्टिक मतलब क्वांटिटी कम रिस्पॉन्ड करता है। प्राइस ज्यादा तो बिकॉज दाम ज्यादा है, दाम कम हुआ तो इलास्टिक होगा क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। ऑलरेडी वस्तु का दाम कम है, उसको और कम किया तो सेल कुछ ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुमको एग्जांपल दे दिया, 4 रुपया 5 रुपए का न्यूज़पेपर का 4.5 किया, कुछ खास ऑलरेडी दाम कम है, 50 पैसे 1 रुपए में कुछ खास सेल बढ़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब तुम बताओगे ज्यादा इनकम इलास्टिक है क्या इन इलास्टिक है, या कम इनकम इलास्टिक है क्या इन इलास्टिक है, कौन बताएगा? करो पार्टिसिपेट, क्या लगता है तुमको? सर नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक वर्ड नहीं यूज होता, इन इलास्टिक वर्ड यूज होता है। ज्यादा इनकम तो इन इलास्टिक क्यों? तुमको रीजन पता होना चाहिए आंसर देने के साथ साथ, नहीं तो वो ट्रू और फॉल्स होगा। बोलो कौन बताएगा? ज्यादा इनकम तो इन इलास्टिक क्यों और इलास्टिक तो क्यों? मेरा सवाल तुमसे ये है।
कोई बता सकता है? लेट अस टेक वन एग्जांपल। तुम्हारा पॉकेट मनी 1000 रुपया है, ठीक है? तुम जाते हो कॉफी पीने कैफे कॉफी डे में, वहां पे 50 रुपए से कम तो कॉफी मिलना नहीं है, 50, 100, 150, 200। नाउ टेल मी, 100 रुपए की कॉफी है, क्या तुम प्राइस सेंसिटिव हो, क्या प्राइस सेंसिटिव नहीं हो? जब 50 रुपए का कॉफी पकड़ लो, चलो, क्या तुम्हारा पापा तुमको 1000 रुपए महीने का देते हैं, तुम सीसीडी में फ्रेंड्स के साथ जाते हो, मेरा सवाल है कि क्या तुम टीटीए में है, तू तेरा मैं मेरा भरूंगा ना, 50 रुपए की कॉफी, क्या तुम प्राइस सेंसिटिव हो नहीं हो? जवाब दो, जवाब दो। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है बैच बोरिंग हो जाता है, जवाब नहीं देते, तो इंटरेक्शन होना चाहिए, तब मजा आएगा। क्या लगता है, तुम प्राइस सेंसिटिव हो नहीं हो? 50 रुपए में तुम्हारा पॉकेट मनी 1000 रुपया है, कॉफी 50 रुपए की है, क्या तुम प्राइस देखोगे नहीं देखोगे? नहीं देखेंगे सर। सर। क्यों नहीं देखेगा? यदि तेरा 50 रुपया जा रहा है एक महीने का 30 दिन और एक झटके में 50 रुपया जा रहा है, तेरा पॉकेट मनी कम है, तो बिंदास पिएगा कॉफी? मेरे को नहीं लगता। जिसका पॉकेट मनी 1000 रुपया है, वो 50 या 100 रुपए की कॉफी है तो अवॉइड करेगा, 10 रुपए की चाय उसको परवड़ेगा, 50 रुपए का कॉफी वो हर बार नहीं पी पाएगा, और वो प्राइस सेंसिटिव रहेगा। डू यू एग्री? सर यस सर। अब मैं तुम्हारा इनकम 1 लाख रुपया महीने का कर देता हूँ। नाउ टेल मी, 1 लाख रुपए का तुम्हारा मंथली इनकम है, तुम सीसीडी में जाते हो, 50 रुपए की कॉफी, क्या तुम प्राइस सेंसिटिव ज्यादा हो क्या कम हो? सर मैं स्टारबक्स में एक रूम ही ले लूंगा। क्या? नहीं, स्टारबक्स का एग्जांपल मत लो, इसका सीसीडी का लो, क्योंकि स्टारबक्स में भी बेटा 1000 रुपए की भी कॉफी आती है, 900,000 की आती है, वहां पे तुमको सेंसिटिव होना ही पड़ेगा, लाख रुपए का भी इनकम रहा, 1000 रुपया मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल 50 रुपीज का एग्जाम्पल लो, क्या तुम प्राइस सेंसिटिव रहोगे नहीं रहोगे? नहीं। नहीं रहोगे या कम रहोगे? सो इसका मतलब तुम्हारा इनकम ज्यादा है। मुकेश अंबानी कोई भी होटल में जाएगा, वो थोड़ी मेनू में क्या कीमतें देखेगा, मिडिल क्लास के लोग पहले प्राइस देखेंगे, भाई सबसे सस्ता वाला आइटम ले लेते हैं। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि जब तुम्हारा इनकम ज्यादा रहता है तो तुम प्राइस सेंसिटिव नहीं रहते, मतलब इनइलास्टिक। जब तुम्हारा इनकम कम रहता है, ठीक है ना, तो तुम प्राइस सेंसिटिव काफी रहते हो, मतलब इलास्टिक। लोअर इनकम वाले लोग हर चीज में कीमत देखते हैं, इसका मतलब क्वांटिटी को असर होता है, मतलब प्राइस सेंसिटिव है, मतलब इलास्टिक। और हायर इनकम वाले लोग को छोटे मोटे खर्चों का वो लोग सोचते भी नहीं है, सो इन इलास्टिक होता है। ठीक है, सबको समझा? यस और नो कंफर्म करो। यस सर। ओके, कम टू पॉइंट नंबर 3, हैबिट्स। अभी सपोजिटली तुम्हारा हैबिट चाय कॉफी इसका है, चाय कॉफी। नाउ टेल मी, इफ यू हैव हैबिट ऑफ टी, हर रोज चाय पीने की आदत है, नाउ चाय का दाम 10 रुपए का 11 या 12 हो जाता है, तो क्या तुम प्राइस सेंसिटिव रहोगे क्या नहीं रहोगे? नहीं सर। नहीं रहोगे। इसका मतलब वो इलास्टिक हुआ क्या इन इलास्टिक हुआ? यदि सेंसिटिव नहीं हो तो इन इलास्टिक है, सेंसिटिव हो तो इलास्टिक है। बोलो। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। जो गरीब लोग हैं वो लोग ये पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। सॉरी, एग्जांपल बीड़ी का लेना पड़ रहा है, क्योंकि आज वो मेड थोड़ी बोलते ना उसको हाथ में लगा था, तो वो मेरे पास 5-7 साल से है, 7 मुझे लगता है शायद साल से। तो मतलब बताती है कि जहाँ पे लोग रहते हैं ना, ये लोग के जो हालात है उस एरिया में, वहां पे लोग एक एक बंडल बीड़ी पी जाते हैं 25 रुपए का। बिकॉज मुझे एग्जाम्पल भी नॉलेज आता है कि क्यों लोग ऐसा टाइप का लाइफ जीते हैं। तो उसने मुझे बताया कि उनके एरिया में जो लोग हैं, खास करके आदमी लोग, वो लोग एक पैकेट बीड़ी का 25 रुपए का आता है, उसमें 25 बीड़ी आते हैं, हर रोज एक पैकेट पूरा पी जाते हैं गरीब लोग, कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग, और उसमें भी 99% आदमी लोग। नाउ पॉइंट ये है, ये पहले 20 रुपए का था, अभी 25 रुपए का होगा, क्या उन्होंने कम किया? द आंसर इज नो। वो लोग का हैबिट हो गया है, आदत हो गया है, सो दे विल नॉट रिड्यूस ऑन देयर हैबिट। उसी हिसाब से यदि जो आदमी हर रोज चाय पीता है, 10 रुपए का 12 भी हो गया, उसको आदत हो गई है, तो भले ही पे करेगा। या जिसको सिगरेट की आदत है, हैबिट है,
तो भले ही प्राइस ज्यादा हो गया, मतलब वो इनइलास्टिक है कि उसको चाय चाहिए, मतलब चाहिए, प्राइस कम है या ज्यादा है, ही विल ऑलवेज बाय द टी या जो भी सिगरेट्स है। सो हैबिट में इनइलास्टिक रहता है क्योंकि तुम प्राइस सेंसिटिव नहीं हो, तुमको लेना ही लेना है। क्या लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब तुम जाते हो रेफ्रिजरेटर लेने, ठीक है ना, तुम्हारे पास ऑप्शन है या वॉशिंग मशीन लेने, एक एलजी है, एक सैमसंग है, एक हायर है, एक बॉश है, ठीक है ना, वर्लपूल है, 5 हो गए। क्या सब्स्टिट्यूट, यदि सब्स्टिट्यूट मतलब तुम एलजी भी यूज करो तो भी कपड़े धोएगा, तुम सैमसंग यूज करो वॉशिंग मशीन तो भी कपड़े धोएगा, सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट मतलब एक प्रोडक्ट के बजाय दूसरा चल सकता है, द आंसर इज यस। यदि सब्स्टिट्यूट है तो तुम क्या प्राइस सेंसिटिव होंगे या नहीं होंगे, मेरा सवाल है। सब्स्टिट्यूट है तो तुम प्राइस सेंसिटिव रहोगे नहीं रहोगे? रहेंगे सर। रहेंगे, क्योंकि तुमको एलजी महंगा लग रहा है तो तुम सैमसंग ले लेंगे। इंडिया में एयर कंडीशनर में सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है, जो सबसे बेस्ट माना जाता है, कोई बोल सकता है? सबसे फेमस या सबसे बेस्ट ब्रांड कौन सा है या महंगा? जहां तक मेरा नॉलेज है, सबसे महंगा डाइकिन, नाम सुना है डाइकिन? एसी में डाइकिन नाम सुना है? यस। हाँ सर। डाइकिन सबसे महंगा ब्रांड है। उससे कम कैरियर, ब्लू स्टार, वो रेंज में आते हैं। और फिर सब उससे सस्ते वाले तुम्हारा एलजी, वीडियोकॉन, सैमसंग, सब गरीबों का लॉयड, गरीबों के एसी। गरीब मतलब अमीर लोग कभी भी एसी नहीं खरीदेंगे, वो लोग हमेशा डाइकिन, ब्लू स्टार या कैरियर। और यदि अच्छा एसी खरीदना है तो लोग डाइकिन। अब डाइकिन जापानीज है, जापानीज लोग का कोई भी प्रोडक्ट तुम देखो, वो लोग बहुत ज्यादा केयर लेते हैं। अब मैं तुमको जापानीज का एक एक स्टोरी बताऊं ना, मेरे को 50 घंटा लगेगा, 50 से ज्यादा। हर प्रोडक्ट का मैंने जो रीड किया है, जो केयर लेते हैं उनके जीन्स, एक जीन्स का स्टोरी है, जीन्स उनके कितने के आते हैं, लाख लाख रुपए के जापानीज कुछ जीन्स आते हैं। तुम बोलोगे इतने महंगे कि यूट्यूब में वीडियो डालना जापानीज जीन्स। वो लोग जो मेहनत लेते हैं एक जीन्स बनाने की, उसका जो वीडियो मैंने देखा था 15-20 मिनट का, मैंने लगा, सोचा यार ये लोग जीन्स के लिए इतना मेहनत लेते हैं, ऑटोमेटिक से ज्यादा मैनुअली किस प्रकार से बनाते हैं ना, वो बहुत बढ़िया था। इसलिए जापानीज जीन्स बहुत फेमस है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। मानते हैं वर्ल्ड में लिवाइस को कोई टक्कर नहीं, वो अनडिस्प्यूटेड बेस्ट ब्रांड है। और अभी सबके सेल कम हुए वर्ल्ड में, लेकिन लिवाइस के सेल नहीं कम हुए, लिवाइस का सेल बढ़ा है, एटलीस्ट इन इंडिया, ठीक है ना। अब इस पे टॉपिक में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन बोलने का इंडिया में ले लो, लिवाइस का एग्जांपल ले लोगे, लिवाइस बहुत महंगा होता है, 3,000 रुपए से कम जींस मिलना मुश्किल है, अनलेस डिस्काउंट सीजन चल रहा है, डिस्काउंट में भी आसानी से मिलना नहीं। लेकिन लिवाइस के अलावा तुम्हारे पास स्पाइकर है, ली है, किलर है, मुझे 4 पता है ब्रांड्स। और कौन सा कोई ब्रांड होता होगा तो, एक कौन सा है अमेरिका का, एक जगह पे बेस्ड है, अब मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं जीन्स कम यूज करता हूँ। ली लिवाइस, लिवाइस ले लो। तो बिकॉज तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव है ना, महंगा रहेगा तो तुम दूसरी जगह चले जाओगे। लिवाइस सबसे महंगा, उससे कम महंगा ली और स्पाइकर, तो तुम शायद शिफ्ट कर जाओगे। मतलब सब्स्टिट्यूट है तो तुम इलास्टिसिटी प्राइस देखोगे, और तुम्हारे पास इलास्टिसिटी है ही नहीं, सब बस बंद है, रिक्शा है, तो तुम्हारे पास तुमको जो भी दाम है उसमें जाना पड़ेगा, तो इन इलास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का? एक बात बताओ, तुमने कार खरीदा, पेट्रोल का दाम ज्यादा है तो तुम कार नहीं चलाओगे क्या? झक मार के पेट्रोल लेना ही पड़ेगा, बताओ बताओ। लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनइलास्टिक हो जाता है। तुमने आ, अभी एप्पल ले लो, एप्पल एप्पल आईफोन 12 लेने जाओगे ना, वो लोग चार्जर नहीं देते, पता है ना तुमको, चार्जर खरीदना पड़ता है अलग से, सुना है? आईफोन 12 में वो लोग यस चार्जर सर। नहीं देते, पता है ना तुमको? यस सर। और सैमसंग भी यही करने वाला है अभी आगे। तुम देखो ये साल सैमसंग के जो हायर एंड है ना, 90,000 लाख रुपए के जो आएंगे, उसमें भी चार्जर नहीं रहेगा ना।
तुम चार्जर कितने का आता है एप्पल का, कोई आइडिया है? किसी को आइडिया है कितने का आता है चार्जर? सर 2000। 2000। ठीक है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुमने आईफोन 12 खरीदा, वो 2000 का उन्होंने 4000 भी बोला ना, तुमको लेना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम जब एप्पल खरीदते हो तो तुम 100 रुपए का चार्जर नहीं लोगे। जिसके पास नोकिया आशा है 2-3 हजार रुपए का फोन, वो 100 रुपए का नकली चार्जर बहुत सारे आते हैं। अशोक स्तंभ में बहुत सारे दुकान है, मेरे को लगता है कम से कम 40-50 दुकान है, वहां पे तुमको 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के चार्जर मिल जाएंगे। 2000 का तो पता नहीं, वो तो तुम एप्पल ही जाओगे। सो बोलने का तात्पर्य है, तुमने एप्पल आईफोन खरीदा, चार्जर तुमको झक मार के खरीदना है, क्या तुम प्राइस सेंसिटिव हो? क्या बिल्कुल नहीं, तुमको लेना ही पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर इनइलास्टिक हुआ। प्राइस कुछ भी हो तुमको लेना ही लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनइलास्टिक होता है। भाई तुम मोबाइल लिए हो, सिम कार्ड, जियो सबने दाम बढ़ा दिए, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुमको जो सिम कार्ड कॉम्प्लीमेंट्री है वो तो तुमको भरना ही है, जो भी आता है। ठीक है ना। छठवा, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। ठीक है, अभी मेरे को एक एप्पल का ईमेल आया था, क्या था उसमें था, एप्पल जॉइन अस फॉर अ स्पेशल इवेंट स्प्रिंग लोडेड 20 अप्रैल को 10:30 बजे रात को। मतलब वहां पे दिन होगा, यहाँ पे रात का टाइम रहता है। कुछ तो वो लोग लॉन्च करने वाले हैं ब्रॉडकास्ट, ऐसे वो लोग कभी फालतू ईमेल नहीं भेजते। नाउ अभी तो आईफोन 13 लॉन्च नहीं होगा, वो तो सितंबर को लॉन्च होता है। नाउ टेल मी, आईफोन 12 1.25 का है, आईफोन 13 1.5 पौने 2 का कर ही नहीं पाएंगे वो लोग। कोविड की वजह से वर्ल्ड की स्थिति डाउन है, तो उन लोग को मजबूरन 1.25 1.30 ही रखना पड़ेगा आईफोन 13 का। नाउ टेल मी, अभी आगे अप्रैल, तुम्हारे पास मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने बचे हैं सितंबर के लिए। तुम पापा बोलते हैं कि मैं तुमको 1.25 लाख दूंगा, और तुमको आईफोन 12 प्रो लेना है या आईफोन 13 लेना है, तो तुम क्या करोगे? 3-4 महीना बचा है, तो तुम प्राइस सेंसिटिव हो नहीं हो? बिकॉज पोस्टपोनमेंट करने के बाद दाम घटने का चांस रहता है। ठीक है ना। तुम नोट करो, OnePlus 5 40,000 का था उस समय, आज OnePlus 9 भी, OnePlus 8 भी तुमको उसी रेंज में मिलना है। जब लॉन्च करते हैं तो ज्यादा रहता है, लेकिन सब्सिक्वेंट मॉडल्स को वो लोग ज्यादा 1000-2000 के ऊपर ज्यादा बढ़ा नहीं पाते। तो आईफोन 13 भी वो रेंज में ही होगा। या ऐसा सोचो कि आईफोन 13 मिनी, मिनी का तो डिमांड बिल्कुल नहीं है। आईफोन 12 शायद बंद भी कर दिया उसको, क्योंकि मिनी लोग नहीं खरीदना चाहते। ठीक है, आईफोन 12 मिनी भी शायद है, बट वो रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको। सो इफ तुमको लगता है भविष्य में दाम घटने वाला है, तुम पोस्टपोन करने के लिए तैयार हो, तो क्या तुम प्राइस सेंसिटिव हो? द आंसर इज यस। मतलब इलास्टिसिटी क्या होगा? इलास्टिक होगा क्या इन इलास्टिक होगा? बोलो, इलास्टिक होगा इन इलास्टिक होगा? इलास्टिक होगा। इलास्टिक होगा सर। इलास्टिक होगा, क्योंकि तुम प्राइस, भविष्य में तुमको लग रहा है दाम घटेगा या थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो तुम प्राइस के हिसाब से पोस्टपोन कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा मोबाइल यदि डैमेज हुआ है तो तुम पोस्टपोन नहीं कर सकते, तुमको मार्केट में जाकर तुरंत खरीदना पड़ेगा। तो वहां पे इन इलास्टिक होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तुम्हारे पास ऑप्शन रहा दाम का, तो फिर वो इलास्टिक होता है, क्योंकि दाम कम में तुम ज्यादा ले सकते हो। लेकिन तुम्हारा अर्जेंसी में है तो इन इलास्टिक होगा, तुम प्राइस ही देखोगे। ठीक है ना। अब कोविड किसी को हुआ है, हॉस्पिटल में 2 लाख का 2.5 लाख भी बोला, अब वो बोलेगा ठीक है भाई गोल्ड बेच देते हैं। कितने लोग के हालत खराब है, हॉस्पिटल लोग को पता है लोगों की मजबूरी है, इसलिए ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। आज मैंने एक ये पढ़ा, फोटोग्राफ पढ़ा, ब्रिटिशर्स ने जो 250 साल में इंडिया को लूटा, उससे ज्यादा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल लोगों ने लूटा है कोविड पेशेंट को। ठीक है ना। और सबसे दुख की बात यह है कि पैकेज तय किया उन लोगों ने 5 लाख 8 लाख। अरे हर एक पेशेंट के सिम्टम्स अलग अलग है, तुम पैकेज कैसे तय कर सकते हो? क्योंकि कोई पेशेंट जो खुद से सांस ले सकता है उसको जबरदस्ती ऑक्सीजन तो दोगे नहीं, तो उसका रेट कम होना चाहिए। तो उन लोगों ने इसको, कुछ लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में तो दिन में 1 लाख रुपए लगता है इफ यू आर टू गेट एडमिटेड। दिन में 1 लाख। अब नासिक का लेते हैं, ठक्कर्स डोम सिटी सेंटर के आगे एक ठक्कर्स डोम है, सुना है ठक्कर्स डोम? किसने यस सुना सर। है? यस अच्छा, सर। अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले, शायद 2-4 दिन हुए,
उन्होंने एक 350 वहां पे एग्जीबिशन लगते हैं, अभी तो एग्जीबिशन में बैंड है, तो गवर्नमेंट ने 350 बेड्स का एक ऐसे बनाया, डोम में कोविड पेशेंट का वो बनाया इमरजेंसी। अब नॉर्मल थिंकिंग क्या है, 350 बेड से तो हर रोज एक एक दो दो आएगा, तो 1-1.5 महीने में भरना चाहिए। तुमको पता है जिस दिन 350 पेशेंट्स का लॉन्च किया, कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे उसको भरने के लिए, कोई आइडिया है? कितना दिन लगे उसको भरने के लिए? 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर 350 के 350 बेड्स भर गए। ये हालत है नासिक की। अभी इतना अर्जेंट है, ये तुम्हारा 8वां पॉइंट भी मैंने साथ साथ ले लिया। अर्जेंसी ऑफ वांट्स इतना है कि लोग बोलते हैं ना, जहां पे 2 लाख का 3 लाख भी हो, लोग बोलते ले भाई पैसा ले बड़ एडमिट कर, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है। और आज बॉम्बे में नाला सुपारा करके कोई जगह है, 8 लोग की डेथ हो गई, ऑक्सीजन ही नहीं था। अभी कल उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उनके भाषण में कुछ था ना, दिन का 1100-1200 टन कुछ तो लगता है ऑक्सीजन, 950 टन तो कोविड में ही जा रहा है। और ये तो एग्जिस्टिंग में। अभी एक महाराष्ट्र में एक गांव है, उस गांव में पहला कोविड पेशेंट की डेथ हो गई। कोविड था ही नहीं, बट एक कोविड, तो गांव वाले कुछ 700 750 लोग थे उस गांव में, तो एक कोविड पेशेंट की डेथ हो गई। तो सबने बोला यार पहला कोविड पेशेंट है तो जाते, 150 लोग गए, उसमें से 77 को कोविड लग गया। अब वो गांव को ही कंटेन कर दिया। सोचो 1 महीने पहले गांव में एक भी पेशेंट नहीं, एक पेशेंट की डेथ हो गई, एक विजिट किया उन लोगों ने, 77 लोग एक झटके में कोविड पॉजिटिव हो गए। तो जब अर्जेंसी है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर 8 वैसे पॉइंट नंबर 7 से पहले ले लिया। अब पॉइंट नंबर 7 बोले, एलिमेंट ऑफ टाइम। टाइम का इलास्टिसिटी से क्या संबंध है? वैसे इकोनॉमिक्स में टाइम को 4 भाग में बांटते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम मेरे को 2 का ही जवाब दो, शॉर्ट पीरियड में इलास्टिसिटी कैसा रहेगा और लॉन्ग पीरियड में इलास्टिसिटी कैसा रहेगा। बस ये सिंपल सा मैं सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। क्या लगता है तुमको, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड? क्या लगता है शॉर्ट पीरियड में इलास्टिसिटी कैसा रहेगा और लॉन्ग पीरियड में कैसा रहेगा? बोलो क्या लगता है? लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोजिटली तुम्हारे पास एक चश्मा है और चश्मा तुमने, बोलते ना, डांस करने का मूड आया, डांस करते हुए दीवार को जाकर टकरा गए, सब तुम तो बच गए लेकिन चश्मा चूरा हो गया। तुम शौक में, चश्मे की कांच एक तरफ, चश्मा एक तरफ, तुम एक तरफ, 3 जगह फैल गए। अब तुम जाते हो पापा के पास कि चश्मा नया बनाना पड़ेगा। तुम्हारा बैड लक कि ये मेरे चश्मे वाले भी बंद है, लेकिन सोचो चालू है। अब तुम क्या करोगे? शॉर्ट टर्म है, टाइम शॉर्ट टर्म है, तो अब क्या करोगे? इलास्टिक है क्या इनइलास्टिक है? तुम दुकान में जाते हो, शॉर्ट टर्म, इलास्टिक है क्या इनइलास्टिक? हाँ बोलो। इनइलास्टिक। इलास्टिक है भाई, चश्मा खरीदना है, जो रेट में मिले ले लो, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है। और अभी तो और क्रिटिकल है, जिसका मोबाइल खराब हो गया ना रिपेयर हो सकता है 15 दिन, आज रात को 8 बजे के बाद ना मोबाइल रिपेयर हो सकता है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर हो सकता है, ठीक है, ना चश्मा, सब बंद। मतलब अभी किसी का भी मोबाइल, क्या मेरा मोबाइल को कुछ होता है 15 दिन बैठो, ठीक है ना, क्योंकि मेरा डुअल सिम उसमें ही है, मुझे फिर अरेंज करना पड़ेगा कहीं से, ऐसा स्थिति निर्माण हो जाएगा। सो बहुत क्रिटिकल है ये टाइम। 15 डेज मतलब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ लोग के लिए बहुत डैमेजिंग होंगे, जिसका लैपटॉप गया, या अभी यहाँ पे कई बार ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर मैं किसी दोस्त को बुला दिया, वो आकर कुछ सेटिंग करता है, वो ठीक हो जाता है, ऐसे चलता रहता है, वो आई कैन मैनेज। बट
वो सॉफ्टवेयर इश्यूज को मैनेजेबल बहुत आसान है, वो उसको पता हो क्या करता है, बट वो हो जाता है, ठीक है। कुछ भी हॉटस्पॉट नहीं कनेक्ट हुआ, वो आके यहाँ पे रिपेयर करके जाता है, उसको पता है, सॉफ्टवेयर मास्टर हो। लेकिन हार्डवेयर का क्या करें? हार्डवेयर का मुझे कुछ करना हो तो दुकान भी बंद है, तो तुमको मजबूरी में बैठना पड़ेगा, वो स्थिति है। सो अर्जेंसी एलिमेंट ऑफ टाइम, शॉर्ट टर्म यदि है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो जो भी कीमत है मुझे तो करना ही पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म, अब सपोजली तुमको फ्रिज आज खरीदना है, तुम बोलते हो नहीं यार 2 महीने बाद खरीदते हैं, तो फ्लेक्सिबल मतलब सेंसिटिव, वो मतलब प्राइस सेंसिटिव हो तो इलास्टिक हो जाता है। शॉर्ट टर्म तुमको लेना ही लेना है। अब भाजी, कल कल देखो जब न्यूज आने वाला था लॉकडाउन का, बॉम्बे नासिक में किराना शॉप में तुम जाओगे, सॉलिड लाइन लगी थी, क्योंकि लोग डर गए थे कि किराना भी बंद करेंगे। लेकिन इसेंशियल में किराना को भी रखा है, मतलब किराना शायद बंद नहीं रहेगा, लेकिन कल सॉलिड कर दी थी किराना शॉप में। किराना शॉप में बॉम्बे नासिक पूरे महाराष्ट्र में गर्दी थी, बहुत कमाया होगा किराना। इनफैक्ट अपने में एक स्टूडेंट भी है, आई थिंक यशवी, यशवी शायद वो आवाज आ रही है कि नहीं पता नहीं। कल उसके यशवी आई थी इसके एडमिशन के लिए, तो उसकी माताजी आने वाली थी, लेकिन कल इतनी गर्दी थी वो नहीं आ पाए। बराबर ना यशवी, आवाज पहुंच रहा है मेरा? शायद तेरा यस आवाज। सर। तो कल बहुत गर्दी, इसके लिए नहीं कि क्या बोलते हैं कल फेस्टिवल था उसके लिए नहीं, बिकॉज लोग डर गए थे, ठीक है ना। एक सेकंड होल्ड करना। ओके, सो हम लोग लास्ट कहाँ पे थे? एलिमेंट्स ऑफ टाइम समझ में आ गया। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। अब मुझे बताओ लग्जरी और नेसेसिटीज में क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटीज में लग्जरी और नेसेसिटीज में क्या बोलोगे? लग्जरी रहा तो क्या करोगे, नेसेसिटीज रहा तो क्या करोगे? लग्जरी रहेगा तो इलास्टिक है क्या इन इलास्टिक है, बताओ? कौन बताएगा? कोई बोल सकता है? लग्जरी में तुम प्राइस सेंसिटिव ज्यादा रहोगे क्या कम रहोगे? ज्यादा रहेंगे सर। तो लग्जरीज में इलास्टिक ज्यादा है, और नेसेसिटीज बिकॉज किराना में दाम बढ़ भी जाए तो तुमको मजबूरी में लेना पड़ेगा, सो वो इन इलास्टिक है, ठीक है ना। सो नेचर ऑफ कमोडिटी में लग्जरी इज इलास्टिक, नेसेसिटी इज इलास्टिक, दवाई महंगा भी पड़ा तो भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट ड्यूरेबल गुड्स है। ड्यूरेबल गुड्स जैसे फ्रिज, टीवी, कबाड़, तो क्या तुम उसमें प्राइस सेंसिटिव हो क्या? जो भी प्राइस मिलेगा वो ले लोगे? क्या लगता है तुमको? क्या लगता है ड्यूरेबल गुड्स के बारे में? यदि तुमको एक कबाड़ खरीदना है गोदरेज का, तो क्या तुम जो भी दाम मिला उसमें ले लोगे, क्या थोड़ा सा अलग अलग जगह जाओगे, बेस्ट प्राइस जहाँ मिलेगा वहां पे लोगे? सर बेस्ट प्राइस। तो फिर इलास्टिक तुम ज्यादा देखोगे, है ना। सो ड्यूरेबल गुड्स में इलास्टिसिटी देखा जाता है, करेक्ट। यस सर। और वेजिटेबल्स ये सब तो इनइलास्टिक है, जो प्राइस है तुमको लेना पड़ेगा, ज्यादा तुम भाव नहीं कर पाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, यदि एक सिलेंडर ले लो या इलेक्ट्रिसिटी ले, सिलेंडर बेस्ट एग्जांपल है। यदि एक कमोडिटी के यूजेस ज्यादा है, ठीक है, तो वो इनइलास्टिक है क्या इलास्टिक है? एक कमोडिटी के बहुत ज्यादा यूजेस है, तो तुम क्या करोगे? प्राइस कम है तो सब जगह उपयोग करोगे, क्या नहीं मजबूरी में जो प्राइस है वो इस्तेमाल करोगे? क्या लगता है तुमको? सो नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी जो है, यदि ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूजेस इलास्टिसिटी हो जाएगा, क्योंकि तुम सिलेंडर का दाम कम है, बहुत सारे मल्टीपल जगह यूज करोगे तो इलास्टिक हो जाएगा, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा तो इलास्टिक, और यदि एक ही जगह यूज है तो फिर इलास्टिक, उसका ज्यादा यूज नहीं, क्योंकि यदि सब जगह यूज कर सकते हो तो तुम
और प्राइस कम है तो ज्यादा लोग है ना। और लास्ट का प्रोपोर्शनेट इनकम, तुम्हारा सपोजिटली महीने का पगार 10,000 रुपया, न्यूज़पेपर का बिल 150 रुपया, 150 का 160 होता है, तो क्या तुम प्राइस सेंसिटिव रहोगे 10 रुपए में? बताओ। नहीं सर। नहीं, तो तो फिर क्या बोलोगे, इनइलास्टिक। क्यों? प्रोपोर्शन इतना कम है तुम्हारे इनकम में, छोटा सा हिस्सा, तो तुम इलास्टिक नहीं रह पाओगे, इनइलास्टिक हो जाएगा। ठीक है। सो इस प्रकार से ये तुम्हारे 12 पॉइंट्स थे। अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्टोरी के थ्रू लर्न करेंगे। सबसे पहले इसका जो स्टोरी है वो मैकडोनल्ड्स का ही स्टोरी यूज करते हैं। वो क्या था, मैंने क्या बताया था, प्राइस, तुम जाते हो मैकडोनल्ड्स में, पूछते हो कितने का प्राइस है, वो बोलता है हमारा टेस्ट अच्छा है, वो उसके बजाय तुम बोलते हो हमारे पास इनकम है। फिर नेक्स्ट है टेस्ट, वो पूछते हैं आपका टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स क्या है, फिर तुम बोलते हो रुको 1 मिनट, सब्स्टिट्यूट एक आने वाली है उसकी, फिर फुक्टी एक है कॉम्प्लीमेंट्री, फिर वो फ्यूचर में तुम पोस्टपोन, दाम बढ़ने वाले हो, तो वो वाला पॉइंट था। ठीक है ना, फ्यूचर मतलब टाइम हो जाता है, ठीक है ना। और बोलते फ्यूचर में टाइम का तुम अर्जेंसी समझो, वांट्स मतलब कनेक्ट करो इसको, फ्यूचर में लेना है टाइम तो अर्जेंटली लेना है, तो ऐसे तुम जोड़ सकते हो। अब क्या करना है तुमको, बस ये 4 पॉइंट्स जोड़ना है। मतलब 8 पॉइंट तो मैकडोनल्ड्स का स्टोरी लागू होता है, तो तुमको क्या करना है, तुम ऐसे सोचो, मैकडोनल्ड्स का प्राइस यहाँ तक सेम है, पोस्टपोनमेंट तक सेम है, तो तुम सोचो कि पोस्टपोनमेंट जो किया है, मतलब भविष्य के लिए किया है, एप्पल आईफोन 13 का सोच लो, नेचर ऑफ कमोडिटी, एप्पल आईफोन है जो कि ड्यूरेबल है, उसके मल्टीपल यूजेस नहीं हो सकते, और प्रोपोर्शनेट इनकम बहुत ज्यादा है, तो ये मैच हो जाएगा। क्या सबको ये समझ में आया, यस और नो? क्या सबको ये समझ में आया, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।